हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का फोर्स एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। एक प्रैक्टिस की शुरुआत हमने करी थी, दैट इज 3 मार्कर स्पेशल बाय तन्वी मैम। उसी को कंटिन्यू करेंगे। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर समझिएगा, 3 मार्कर्स को कवर अप करते हुए मैंने जो पहला टॉपिक आप लोगों के लिए शुरू किया था दैट वाज हिस्टोरिकल टेक्स्ट। क्या शुरू किया था बेटा? हिस्टोरिकल टेक्स्ट। इस हिस्टोरिकल टेक्स्ट को अगर आप 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो एक आपका आता है रिलीजियस टेक्स्ट, ध्यान से देखिए सारी चीज़ों को, और दूसरा आपका आता है सेक्युलर टेक्स्ट। ठीक है, देखिए रिलीजियस टेक्स्ट में हमने सारी चीज़ें कंप्लीट करी, जैसे कि वेद, ब्राह्मणास, उपनिषद्स एक्सेट्रा, इन सबको हम कवर अप कर चुके हैं। लेकिन अगर हम सेक्युलर टेक्स्ट की बात करें, इसको भी हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे भाई? देखिए, एक आपके होते हैं मतलब बेसिकली नॉर्मल टेक्स्ट होते हैं सेक्युलर में, जैसे कि हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की, ठीक, अष्टाध्यायी की, जो ग्रामर टेक्स्ट है। ठीक है, उसी तरीके से एक और डिवीजन इसमें आप देखेंगे, दैट इज बायोग्राफिकल टेक्स्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनिशियली अगर मैं बात करूं तो 3rd सेंचुरी एडी, ध्यान दीजिए बेटा, 3rd सेंचुरी एडी तक हमने ऐसी कोई भी प्रैक्टिस नहीं देखी जिसमें किसी भी व्यक्ति की जीवनी लिखी गई हो या फिर बायोग्राफी लिखी गई हो। राइट? पहले जो टेक्स्ट होते थे वो या तो रिलीजियस मैटर में होते थे या तो फिर सेक्युलर होते थे, जिसमें ड्रामा आ जाता था, कहानियां आ जाती थी, पर बायोग्राफिकल टेक्स्ट नहीं लिखे गए। राइट? जैसे ही बायोग्राफिकल टेक्स्ट लिखने लगे, उसका जो इम्पैक्टस है, उसका जो डेवलपमेंट है, वो एंशिएंट लिटरेचर में बढ़ने लगा। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पहले इंपॉर्टेंट बायोग्राफिकल टेक्स्ट से, जिसका नाम है हर्षचरिता। थोड़ा सा इसको समझिएगा भाई। हर्षचरिता, बेसिकली ये हर्षचरिता क्या है? ये लाइफ स्केच है, ध्यान दीजिए, जीवनी है, लाइफ स्केच है। किसकी भाई? हर्षवर्धन की। बेटा ध्यान से देखना, हर्षवर्धन की लाइफ स्केच है। अब ये हर्षवर्धन कौन थे? हर्षवर्धन जो है ये वर्धन डायनेस्टी के एक बहुत ही पॉपुलर रूलर थे। ठीक है, हम बात करें गुप्ता डायनेस्टी की, जिन्होंने पूरे इंडिया को कवर अप कर रखा था। गुप्ता डायनेस्टी के बाद एक और स्ट्रॉन्ग एम्पायर आता है, तो जो लगभग नॉर्थ इंडिया के पूरे हिस्से को कवर अप करके रखता है, उसी का नाम था वर्धन डायनेस्टी। और इसी वर्धन डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर में नाम आता है भाई हर्षवर्धन का। ये जो हर्षचरिता किताब है, बायोग्राफिकल टेक्स्ट है, इसका कंपाइलेशन 620 एडी में हुआ। 620 एडी के समय पर इसका कंपाइलेशन हुआ, जो कि किसने लिखी थी भाई? हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट ने लिखी थी। हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट का नाम क्या है? बाणभट्टा नाम है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हमें क्या इंफॉर्मेशन देती है? ये हमें हर्षवर्धन की लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। ये कौन सी भाषा में लिखी गई? तो ये संस्कृत भाषा में लिखी गई। मान लीजिए आपको हर्षचरिता के ऊपर एक 3 मार्कर बनता है, तो सबसे पहले आप उसका टाइम फ्रेम लिखेंगे। राइट? उसके राइटर बाणभट्ट के बारे में लिखेंगे। ये किताब हमें क्या इंफॉर्मेशन देती है? लाइफ स्केच के बारे में बताती है हर्षवर्धन के। राइट? और किस भाषा में ये लिखी गई, इसकी इंफॉर्मेशन आप देंगे। हो गया आपका 3 मार्कर, मिल गए 3 मार्क्स। ठीक है, चलिए इसी तरीके से कुछ बायोग्राफिकल टेक्स्ट हम देखते चलते हैं, जिसमें अगला बायोग्राफिकल टेक्स्ट है गोडवहो। ध्यान दीजिएगा भाई, कौन सा क्या है ये? गोडवहो। ये जो गोडवहो है, ये कहानी है भाई। राइट? किसकी कहानी है? ये यशोवर्मन की कहानी है। ध्यान दीजिएगा बेटा, इट इज द स्टोरी ऑफ रूलर यशोवर्मन। यशोवर्मन कौन थे? यशोवर्मन एक चंदेला रूलर थे। देखिए, ये वही चंदेला रूलर हैं जो ओरछा खजुराहो को कैपिटलाइज कर कर रूल किया करते थे। राइट? इस चंदेला शासकों में सबसे इंपॉर्टेंट शासक का नाम आता है यशोवर्मन। यशोवर्मन के कोर्ट में एक पोएट रहा करते थे, जिनका नाम था वकपति राज। नाम याद रखिएगा, वकपति राज।
वक्पति राज ने सारी विक्ट्रीज, जितनी भी जीत हासिल करी है यशोवर्मन ने, उसका कंपाइलेशन उठाकर लिख दिया एक किताब में, जिसको हम गोडवहो के नाम से जानते हैं। बेसिकली इस किताब में हमें क्या मिलती है, गोंड राजाओं की बारे में कहानी मिलती है, जिसको किसने हराया था, यशोवर्मन ने हटाया था, इसीलिए इसको गोडवहो कहा गया, गोड का वध, ठीक है, किलिंग ऑफ गोड रूलर्स। तो दिस वॉज द स्टोरी रिगार्डिंग दी गोडवहो बुक या बायोग्राफिकल टेक्स्ट, ठीक है। चलिए फिर से इसको देखेंगे कि अगर 3 मार्कर आता है तो आप लोग क्या क्या पॉइंट्स लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे इसके राइटर के बारे में, जो है वक्पति राज, राइट। इसका कंटेंट क्या है, तो ये हमें विक्ट्रीज ऑफ यशोवर्मन के बारे में बताता है। फटाफट आंसर राइटर में बता दो कि यशोवर्मन कौन है, चंदेला रूलर है कन्नौज के। तीसरी बात, इट कंटेन्स मेजर इवेंट्स रिगार्डिंग किलिंग ऑफ गोड रूलर्स बाय यशोवर्मन। हो गया दूसरा कंटेंट भी क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है नेक्स्ट, नव शशांक चरिता, राइट। क्या है भाई, नव शशांक चरिता। नव शशांक के बारे में कहानी है। इसके लेखक कौन थे, इसके लेखक थे पद्मगुप्ता परिमल। ध्यान दीजिएगा, पद्मगुप्ता परिमल। ये हमें लाइफ स्केच देता है वक्पति मुंज के बारे में। किसके बारे में बेटा, वक्पति मुंज की कहानी बताता है, जो कि परमार रूलर रहे हैं मालवा के, राइट। राजा भोज जो है, राइट, वो भी परमार डायनेस्टी के रूलर हैं। तो राजा भोज के पहले शुरुआत कर दी थी वक्पति मुंज ने परमार डायनेस्टी की, और इन्हीं की लाइफ स्केच के बारे में हमें नव शशांक चरिता के माध्यम से पता चलता है, जिसके राइटर कौन रहे, पद्मगुप्ता परिमल। हो गया 3 मार्कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुमारपाला चरिता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुमारपाला चरिता जो है, ये साउथ इंडिया का एक बायोग्राफिकल टेक्स्ट है। कहाँ का है भैया, साउथ इंडिया का एक बायोग्राफिकल टेक्स्ट है, जो कि बेसिकली चालुक्यन रूलर्स के लिए लिखा गया। देखिए, चालुक्यन रूलर्स जो हैं वो कल्याणी को अपनी कैपिटल बनाकर रूल किया करते थे, और उन्हीं में एक इम्पॉर्टेंट रूलर था कुमारपाला। कुमारपाला की जीवनी के बारे में हमें उनके कोर्ट पोएट से पता चला, जिसका नाम था हेमचंद्रा, राइट। ध्यान दीजिएगा, क्या है बेटा, हेमचंद्रा इनका नाम है, याद रखिए। तो कुमारपाला चरिता किसने लिखी, हेमचंद्रा ने लिखी। यह हमें क्या इंफॉर्मेशन देती है, यह हमें लाइफ स्केच के बारे में बताती है चालुक्यन सोलंकी रूलर के, राइट। इट इज अ द्वैश्वर्य काव्य। ये क्या है बेटा, ये एक द्वाश्रय काव्य भी है, ठीक है। तो बेसिकली ये एक पोइट्री के फॉर्मेट में, काव्य के फॉर्मेट में हमें मिला है, कुमारपाला चरिता। आगे बढ़ेंगे। आज का आखिरी बायोग्राफिकल टेक्स्ट, जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। तो देखिए, अभी जो हाल ही में मूवी आई थी वो सभी ने देखी होगी भाई, पृथ्वीराज चौहान की, अक्षय कुमार उसमें स्टारर थे। तो पृथ्वीराज रासो में आपने एक व्यक्ति को देखा था जो उनके हमेशा साथ रहते थे। कौन थे भाई वो, चंद्रबरदाई। ध्यान दीजिए, कौन थे वो, चंद्रबरदाई। तो बेसिकली आप जानते हैं कि चंद्रबरदाई कौन रहे। चंद्रबरदाई जो है वो कोर्ट पोएट रहे, किसके भाई, पृथ्वीराज चौहान के कोर्ट पोएट रहे। चौहान डायनेस्टी के एक बहुत ही महान रूलर। पृथ्वीराज की जो लाइफ स्केच है उसके बारे में हमें पता चलता है पृथ्वीराज रासो से, जो कि हिंदी लैंग्वेज में लिखी गई। महान बात यहाँ पर यह है कि भैया ये एक पहली ऐसी बायोग्राफिकल टेक्स्ट था जो कि हिंदी भाषा में लिखी गई, तो हेंस इट इज द फर्स्ट एपिक ऑफ हिंदी लैंग्वेज। ये पॉइंट भी आप 3 मार्कर में डालेंगे, राइट। ये हमें एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताता है जो कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ, जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहा, ठीक है। तो बेसिकली ये एक 12th सेंचुरी की बायोग्राफिकल टेक्स्ट है। कब का है बेटा, ये एक 12th सेंचुरी का बायोग्राफिकल टेक्स्ट है, जो कि चंद्रबरदाई ने लिखा। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के कोर्ट पोएट थे। ये हमें पूरा लाइफ स्केच बताता है पृथ्वीराज चौहान का। ये हिंदी में लिखा गया ऐसा पहला काव्य था, ठीक है। तो यहाँ पर आज का हमने कंटेंट कंप्लीट किया, दैट वाज बायोग्राफिकल टेक्स्ट। जितने भी इंपॉर्टेंट बायोग्राफिकल टेक्स्ट थे इस माध्यम से हमने खत्म किए हैं। अब जो अगला लेक्चर रहेगा उसमें हम सारे ग्रीक राइटर्स की बात करेंगे। ध्यान दीजिए, किसकी बात करेंगे बेटा, ग्रीक राइटर्स की, ग्रीक हिस्टोरियंस की बात करेंगे, जो भारत में आकर इसको लिखते हैं।
होगी आज की कहानी क्लियर? चलिए इसी के साथ जुड़े रहिए आगे आने वाले 3 मार्कर्स के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।